हेलो बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर कर रहे हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। डेबिट और क्रेडिट ही पूरी अकाउंट्स है एंड इसमें हम क्या करेंगे, ये रूल्स हैं, इनके बिना काम पॉसिबल नहीं है। तो चैप्टर नंबर 6 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा? 1 मार्कर और 3 मार्कर एक क्वेश्चन आता है। इसके बिना जर्नल एंट्रीज भी करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है हमारे लिए रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट, करते हैं जरा स्टार्ट। सबसे पहले हम करते हैं जी मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई रूल्स, मॉडर्न रूल्स, जो बड़ा आसान है। एसेट, लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स, चार चीजें। एसेट, लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स इंक्रीज इन ऑलवेज डेबिट साइड एंड डिक्रीज इन ऑलवेज क्रेडिट साइड। ये आपका रूल है सबसे पहला। सेकंड, लाइबिलिटीज, कैपिटल, प्रॉफिट, इनकम एंड गेन्स इंक्रीज इन आपका क्या होगा? ऑलवेज क्रेडिट साइड एंड डिक्रीज इन ऑलवेज डेबिट साइड। जब भी आपकी लाइबिलिटीज बढ़ेंगी आप ऑलवेज उसे डालोगे क्रेडिट साइड एंड डिक्रीज इन डेबिट साइड। सामने लिखे हुए हैं आपके पास मॉडिफाई मॉडर्न रूल्स। क्या बताया? एसेट्स इंक्रीज इन डेबिट साइड, एसेट डिक्रीज इन क्रेडिट साइड। Losses, expenses, drawings increase in debit side. Losses, expenses, drawings decrease in credit side. Liabilities increase in credit side. Liabilities decrease in debit side. Capital, profit, income and gains increase in credit side and decrease in debit side. जैसे एग्जाम्पल, अगर मैंने ये आपके लिए एक मशीनरी खरीदी तो मशीनरी एक एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट साइड, और उसमें कैश जा रहा है, घटेगा क्रेडिट साइड। अगर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कोई चॉकलेट परचेस की तो चॉकलेट आ रही है डेबिट साइड और कैश गया तो क्रेडिट साइड। ये एग्जांपल मैंने घर वालों के लिए या बिजनेस के लिए कोई कैमरा परचेस किया, कैमरा नाम का एक एसेट आ रहा है डेबिट साइड और जा रहा है तो क्रेडिट साइड। कैमरा आया तो डेबिट साइड और कैश गया तो क्रेडिट साइड। अब अगर मैं अपना ये फोन बेच दूं तो ये फोन हमारे पास से जाएगा तो डिक्रीज इन क्रेडिट साइड, और अगर ये फोन खरीद लूं तो इंक्रीज इन डेबिट साइड। ये आपका रूल है किस चीज का जी? अकाउंटिंग का। इसके बिना हम कवर नहीं कर सकते। कोई भी अकाउंटिंग कवर करनी हो तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। कोई भी चीज आ रही है डेबिट साइड, कोई भी चीज जा रही है क्रेडिट साइड। ये हमारा मॉडर्न रूल्स, इनके बेसिस पर हम रियल लाइफ में अकाउंटिंग करते हैं और ज्यादातर हम इसी को फॉलो करते हैं। तो ये हमारा मॉडर्न रूल्स था जो हमने कवर किया। अब इससे कवर करते हैं इसके आगे। मॉडर्न रूल्स के अलावा हमारे पास क्या क्या है? मॉडर्न रूल्स वापस क्लियर हो गया अच्छे से सबको। और अगर कोई प्रॉफिट होगा तो वो क्रेडिट साइड, और अगर कोई नुकसान होगा तो वो डेबिट साइड। कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड, कैपिटल घटेगा तो डेबिट साइड। पेपर में 1 मार्कर आ जाएगा कि आपका कोई मशीनरी है, ये कौन सी साइड पर बढ़ेगा तो बोलोगे डेबिट साइड, कौन सी साइड पर घटेगा तो क्रेडिट साइड। या आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा कि एसेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है, प्रॉफिट क्या है, इनकम क्या है, गेन्स क्या है। इस टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। जैसे रेंट आपका एक्सपेंस है, रेंट रिसीव्ड आपके लिए इनकम है। अगर आप सैलरी पेड कर रहे हो तो एक्सपेंस है। तो इस टाइप के 1 मार्कर के पॉइंट्स मिल सकते हैं आपको इस टॉपिक में से। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट हम कवर करते हैं अपना सेकेंड रूल है हमारा गोल्डन रूल्स, ट्रेडिशनल रूल्स। ट्रेडिशनल रूल्स को कैसे फॉलो किया जाता है एंड रियल लाइफ में ज्यादातर लोगों को ट्रेडिशनल रूल्स के बारे में ज्यादा पता है, गोल्डन रूल्स के बारे में ज्यादा पता है, या ब्रिटिश रूल्स के बारे में ज्यादा पता है। ये थे पुराने रूल्स जिनको बेसिकली हम कवर किया करते थे। अकाउंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल मतलब जहां पर इंसान की बात हो रही है, जहां पे इंसान से लेन देन हो रहा है, चाहे वो इंसान हो या आर्टिफिशियल इंसान हो या रिप्रेजेंटेटिव, मतलब इंसानों को भी पर्सनल को भी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। होता क्या है, इसका रूल क्या होता है, वो समझने के लिए पहले होता क्या है पर्सनल वो बात करते हैं। सबसे पहले बात हो रही है नेचुरल पर्सन अकाउंट। नेचुरल पर्सन अकाउंट में बेसिकली क्या होते हैं? सारे इंसान मतलब डेटर्स, क्रेडिटर्स या जितने भी नाम गिवन है, राम, श्याम, मोहन, अमित, रमन, ये सब नेचुरल पर्सन है। जहां पे इंसान से लेन देन हो रहा है वो आपके लिए नेचुरल पर्सन है। मतलब डेबिट कहां लगाना है, क्रेडिट कहां लगाना है, किसके लिए, एसेट के लिए क्या लगाना है, वो आपको इस अकॉर्डिंग सीखना है।
तो नेचुरल पर्सन क्या हो गया, जहां पर इंसानों की बात हो रही है। सेकंड है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल क्या होते हैं, जो कंपनीज हो गए जिनके बेसिस पर आप डील करते हो। आर्टिफिशियल बेसिकली जस्ट एग्जांपल, कोई कंपनी है क्रोमा, इसके नाम से हम इसको जानते हैं। सेकंड हमारा आईफोन, आईफोन एक ब्रांड है, आईफोन कंपनी, तो आईफोन को हम उसके नाम से जानते हैं। जियो कंपनी, उसको एक ब्रांड से जानते हैं। जितनी भी कंपनीज है, जितनी भी फर्म्स है, जितने भी बैंक्स हैं, आईसीआईसी बैंक हो गया, हमें उसके ऑनर से मतलब नहीं है, उसके ब्रांड से मतलब है, तो इनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। इनको भी इंसान की कैटेगरी में ही डिसाइड किया जाता है। जैसे मैं बोलता हूं चल यार क्रोमा चलते हैं, चल यार पैसिफिक मॉल चलते हैं, चल यार आज हम चलते हैं किसी कैफे में, कोई ब्रांड नेम है, मतलब उनको हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल नेम के यूज कर रहे हैं। एंड थर्ड आता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। जैसे मुझे सैलरी आउटस्टैंडिंग रह गई है, अब आउटस्टैंडिंग हो गई है मतलब किसी इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मुझे सैलरी देनी है, पर्टिकुलर इंसान को मुझे पेड करना पड़ेगा। या प्रीपेड रेंट, किसी इंसान को मैंने एडवांस में प्रीपेड रेंट पेड किया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्या है थर्ड बताओ, रिप्रेजेंटेटिव। तो आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, एक्रूड हो गया, या एडवांस रिसीव्ड हो गया। ये चारों पॉइंट्स आपके लिए क्या हो जाएंगे जी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पेपर में आ जाता है आइडेंटिफिकेशन करना, तो आपसे कोई पूछेगा बैंक्स कौन से हैं, तो आप बोलोगे आर्टिफिशियल पर्सन। आउटस्टैंडिंग कौन से हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रमन क्या है, नेचुरल पर्सन। लेकिन अगर सिर्फ बोलेगा नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है इसका, तो तीनों में आपको पर्सनल अकाउंट ही लिखना है, डिटेल में नहीं जाना। डिटेल में तब जाना है जब वो क्लियरली क्वेश्चन आपसे डिमांड करे, वरना सिंपल आप पर्सनल अकाउंट ही बोलोगे। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल का रूल अगर हम बात करें तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जैसे अगर मैं फोन ये किसी को दूं तो वो रिसीवर हुआ, उसको मैं डेबिट करूंगा। अगर मैंने ये कहीं से फोन खरीदा तो सामने वाले से खरीदा है तो सामने वाला गिवर हुआ। तो जो इंसान से लेन देन हो रहा है, जो सामने वाला इंसान है, अगर वो रिसीवर हुआ तो उसको डेबिट करोगे, और वो गिवर हुआ तो उसे क्रेडिट करोगे। जैसे हम किसी से गुड्स खरीद रहे हैं तो किसी का नाम गिवन है तो वो हमें गिवर है, गुड्स दे रहा है, उसको क्रेडिट करेंगे। और अगर मैं किसी को गुड्स बेचूंगा तो वो रिसीवर हुआ, उसको क्या करूंगा, डेबिट। ये हमने कॉन्सेप्ट किया रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में मैंने आपको बता दिया, अब पेपर में अच्छे से पढ़कर जाना। ये आपके सामने लिख दिया मैंने कि कौन कौन सी चीज आपके लिए नेचुरल पर्सन है, कौन कौन से आर्टिफिशियल पर्सन है, एंड कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। अगर 3 नंबर में एक्सप्लेनेशन मांगे तो आप सामने लिखा हुआ है, आप ये पेपर में लिखकर आ सकते हो। रूल आपके लिए बता दिया, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सेकंड आते हैं, सेकंड हम किस पे बात कर रहे थे, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, रियल और नॉमिनल। पहले रियल की बात कर लेते हैं कि सर रियल में क्या क्या चीजें आती है। तो रियल में आता है जिनका फिजिकली एग्जिस्टेंस तो है, लेकिन वो इनडायरेक्टली हम उसके साथ बातचीत नहीं कर सकते, वो कोई इंसान नहीं है। जैसे एग्जांपल ये फोन, फोन को देख सकता हूं, टच कर सकता हूं, लेकिन बातचीत नहीं कर सकता, भाई तू क्या है क्या नहीं है। तो फोन मेरा क्या हो जाएगा, रियल। रियल क्या है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ऑल एसेट एक्सेप्ट आपका कौन सा, डेटर्स। इसमें टैंजिबल एसेट, इनटैंजिबल एसेट एंड ऑल सारी चीजें आएंगी, बट एक्सेप्ट आपका डेटर। डेटर को छोड़कर बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ये सब आएगा। आपका एसी है, कैमरा है, या फिर आप मान लो कि कोई भी आप बुक्स खरीद रहे हो वो आपका टैंजिबल है, कैश हो गया वो रियल है, ये सब आपके लिए रियल है। और इनके लिए आप क्या रूल करोगे जी, इसका रूल बड़ा आसान है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट, ये हमारा रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई चीज आ रही है तो डेबिट, और कोई चीज जा रही है तो क्रेडिट। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, कोई चीज आया तो डेबिट और कोई गया तो क्रेडिट। अगर आपको कोई गिफ्ट मिला तो आ रहा है तो डेबिट, और अगर आप किसी को गिफ्ट दोगे तो वो गया, क्रेडिट। मशीनरी खरीदूंगा तो मशीनरी आ गई, डेबिट साइड। मशीनरी बेच दूंगा तो मशीनरी गई, क्रेडिट साइड। पेन खरीदूंगा तो पेन आ रहा है क्योंकि ये भी रियल है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर ये और कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वॉच खरीदूंगा, वॉच आ गई, डेबिट व्हाट कम्स इन। वॉच बेच दूंगा, वॉच चली गई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये बड़ा आसान रूल है जिसका नाम क्या है, रियल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड इंपॉर्टेंट है, पेपर में ध्यान रखना है। थर्ड आते हैं जी, थर्ड रूल है आपका नॉमिनल। कोई पूछे नॉमिनल क्या है तो बड़ा आसान है जी, सारे प्रॉफिट लॉस, जहां प्रॉफिट लॉस की बात है, रेंट पेड करना, सैलरी पेड करना, कमीशन पेड करना,
परचेज करना, सेल करना, ये सब आपके लिए नॉमिनल होते हैं। नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट इनकम एंड गेन्स। डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट इनकम एंड गेन्स। अगर आपके पास कोई प्रॉफिट होगा तो उससे क्रेडिट, और लॉस होगा तो उससे डेबिट। बड़ा आसान है, प्रॉफिट होगा तो उससे क्रेडिट और लॉस होगा तो उससे डेबिट। ये आपका रूल है कौन सा जी? नॉमिनल। नॉमिनल में अगेन बताया, रेंट पेड करना, सैलरी पेड करना, रेंट रिसीव करना, कमीशन रिसीव करना, बैड डेट्स रिकवर्ड होना, बैड डेट्स होना, डिस्काउंट अलाउड देना, डिस्काउंट रिसीव्ड होना, ये सब आपके लिए नॉमिनल है। एंड पेपर में आपके जरूर आ सकता है नेचर ऑफ अकाउंट्स, आपको ये ध्यान रखने हैं तीनों, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट इनकम एंड गेन्स। ये आपके 3 हमने रूल्स कवर किए। अब पेपर में कई बार इसके आ जाते हैं, क्लासिफाई करो जी फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू द पर्सनल, रियल और नॉमिनल। मैं ये चाहूंगा आप अपने आप करो, एक आध पॉइंट में आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो मैंने भी आपको समझाया कैश आपके लिए क्या होना चाहिए, चलो डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप टीएस से कवर कर लेना। कैश आपके लिए रियल है, बैंक आपके लिए पर्सनल है, क्योंकि बैंक अभी मैंने बताया कि बैंक एक आपका आर्टिफिशियल पर्सन में काउंट कवर किया जाता है, लिखना पर्सनल है, सिंपल आंसर। आउटस्टैंडिंग जहां लग जाए पर्सनल। सेल्स रेवेन्यू है नॉमिनल। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड वर्ड लग गया तो पर्सनल। लीज होल्ड प्रॉपर्टी एसेट है, दिखाई देती है तो ये आपके लिए रियल एसेट है आपके लिए। ड्रॉइंग्स पर्सनल, ऑनर की बात चल रही है। डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल, क्योंकि प्रॉफिट्स है। बैड डेट्स रिटन ऑफ आपका क्या हो जाएगा जी? बैड डेट्स एक्सपेंस है तो नॉमिनल। परचेज एक्सपेंस काउंट किया जाता है, नॉमिनल। बैड डेट्स रिकवर्ड प्रॉफिट है तो आपका नॉमिनल। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, रियल। कैपिटल पर्सनल। इंटरेस्ट पेड नॉमिनल, एक्सपेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट रिप्रेजेंट कर रही है कि हमें पैसा देना है बैंक को, नेगेटिव बैलेंस है बैंक ओवरड्राफ्ट तो ये पर्सनल। प्रीपेड पर्सनल। कैरेज इनवर्ड नॉमिनल, एक्सपेंस है। गुडविल एक इंटैंजिबल एसेट है, एक्सेप्ट डेटर, लगभग हमारे सारे एसेट्स हम किस में डालते हैं? रियल में। इसके अलावा आप कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना। ये हमने कवर कर लिया क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग कैसे कवर की जाती है। अब इसके बाद कुछ स्कूलों में इस चैप्टर में से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, टी शेप अकाउंट। एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आएगा, क्या बोल रहा हूं मैं? टी शेप अकाउंट कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। ये टी शेप अकाउंटिंग कैसे की जाती है, तो इसमें आपको जस्ट एक अकाउंट्स बनाने होते हैं, पैसा आना जाना या जिस भी चीज का आप अकाउंट बना रहे हो वो 3 नंबर में 100% आएगा। कैसे आएगा? तो आपके सामने क्वेश्चन मैंने लिख दिया है कि आपको इसके अंदर कवर करना है टी शेप अकाउंट, और वो हम कैसे कवर करेंगे तो मैं वो आपको सिखाने जा रहा हूं। टी शेप अकाउंट कैसे बनाया जाता है, तो टी शेप अकाउंट में जस्ट फॉर एग्जांपल हमें किस चीज का बनाना है जी? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, किसका बना हुआ? आप राइट टी शेप अकाउंट्स ऑफ अमित डेटर है। अमित जो हमारा एक डेटर है जिसको हम मेंटेन करेंगे, जिसका बड़ा इजी रूल है, डेबिट इंक्रीज, क्रेडिट डिक्रीज। बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। डेटर बढ़ता कब है? जब गुड्स बेचोगे। डेटर कम कब होगा? जब पैसे मिल जाएंगे। फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स अमाउंट। 3 नंबर का ये टॉपिक आता है एंड 100% आपके एग्जाम में आएगा 3 नंबर का ये टॉपिक। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट और एसेट घटेगा तो क्रेडिट। जैसे एग्जांपल, और हम अमित का लेजर बना रहे हैं, मतलब अमित का टी शेप अकाउंट बना रहे हैं, डेट और एलएफ कॉलम नहीं बनता, सिंपल पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो जब जब आप एसेट बढ़ेगा तो डेबिट में, घटेगा तो क्रेडिट में। अब कैसे बनेगा? तो गुड्स सोल्ड टू अमित को आप गुड्स बेच रहे हो तो डेटर बढ़ जाएगा, गुड्स बेचने पर डेटर बढ़ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। बढ़ने पर डेबिट, और रीजन देना है जिस रीजन से बढ़ रहा है। तो गुड्स बेचने पर डेटर बढ़ जाते हैं, पैसा लेना है आपको, डेटर बढ़ गया टू सेल्स।
इसके अलावा कैश रिसीव फ्रॉम अमित, पैसा मिल रहा है अमित से, जैसे मिल जाएगा आपका डेटर कम हो जाएगा, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट घटेगा तो क्रेडिट। और बाय कैश अकाउंट, पैसा मिलेगा तो क्रेडिट, अमाउंट है 20,000 रुपए। डिस्काउंट अलाउड दे रहे हो आप अमित को, अगर हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो भी हमारा डेटर्स क्या हो जाएगा, कम। डिस्काउंट अलाउड करने पे भी हमारा डेटर्स कम हो जाएगा, क्योंकि आपने अलाउड कर दिया कि पैसे कम मिलने हैं, कोई बात नहीं जी, मिलने कम है, आपने नोट कर लिया बड़े आराम से। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अब कैश में बेच रहे हैं तो सिंपल सी बात है, कैश वाली एंट्रियां नोट नहीं होगी, क्योंकि यहां पर हम कैश की बात नहीं कर रहे, यहां बात करें डेटर बढ़ेगा कब, डेटर घटेगा कब। अगर कैश में बेचूंगा तो वहां पर तो कैश बढ़ेगा और सेल्स बढ़ेंगी, तो दोनों में से आप कोई भी यहां पर रिकॉर्ड नहीं कर रहे। चेक रिसीव फ्रॉम अमित, जैसे ही पैसे मिल जाएंगे तो आपका डेटर कम हो जाएगा, बाय बैंक अकाउंट लिखकर 10,000 रुपये। डिस्काउंट अलाउड था आपका 5,000 रुपये। इसके अलावा रिटर्न कर दिया आपने अमित को गुड्स की, जो गुड्स खराब थे तो आपके गुड्स उसने वापस कर दिया, सॉरी, तो जैसे ही गुड्स वापस आ जाएंगे अगेन आप डेटर कम कर दोगे, क्योंकि गुड्स वापस आ रहे हैं, और गुड्स वापस आएंगे तो सिंपल सी बात है वो हमें पैसे नहीं देगा। कितने रुपए नहीं देगा जी, 10,000 रुपये। ये था आपका टी शेप के सारे पॉइंट्स। लास्ट काम आपका टोटलिंग होता है। टोटल अमित से 1 लाख रुपए लेना था, टोटल अमित के पास से डील हमने कितने में कर चुके हैं, 10 और 10 20 और 20 40, 45,000 रुपये। 1 लाख रुपए लेना था, 45,000 रुपये की ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो गई है, बैलेंस बचा 55,000 रुपीज़, और ये आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखना पड़ता है आपको, कितने रुपए का बच गया, जितना बचेगा वो आएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ये हमने कवर किया एक टाइप का टी शेप अकाउंट। फर्स्ट टाइप हमारा कवर हो गया टी शेप अकाउंट, पैसा आना डेबिट साइड, सॉरी एसेट बढ़ना डेबिट साइड, एसेट घटना क्रेडिट साइड, बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। नेक्स्ट एक और बनाते हैं जी फटाफट से। यहां पर हमारा नेक्स्ट है हमारा कौन सा जी, नेक्स्ट है आपका राइट और टी शेप अकाउंट। क्रेडिटर मोहन, एक डेटर का बना लिया, एक क्रेडिटर का बना लेते हैं ताकि टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। नाम है मोहन, क्रेडिटर्स, मोहन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का कैसे बनाएंगे जी, कवर कर लेते हैं क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर एक लाइबिलिटीज है जिसका रूल इंक्रीज इन क्रेडिट साइड एंड डिक्रीज इन डेबिट साइड। इंक्रीज इन डेबिट साइड और इंक्रीज इन क्रेडिट साइड। बढ़ेगा तो क्रेडिट एंड घटेगा तो डेबिट। और क्रेडिटर बढ़ता कब है, जब आप गुड्स को खरीदोगे तो आपका क्या बढ़ेगा बताओ, क्रेडिटर बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे उसको रिटर्न कर दोगे आपके क्रेडिटर कम होते चले जाएंगे, या पेमेंट कर दोगे तो भी कम होते जाएंगे। जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, गुड्स खरीदते ही आपकी लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी, और रीजन बाय परचेजेस, गुड्स खरीदने पर क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, बाय परचेज क्योंकि पेड करना पड़ेगा। इसके अलावा पेड टू मोहन, मोहन को पेड करेंगे तो आपकी लाइबिलिटीज कम हो जाएगी, टू कैश अकाउंट, और कितना पेड कर दिया 30,000। पेड करने पे आपकी लाइबिलिटीज कम हो गई, पेड करने पर। और गुड्स रिटर्न टू मोहन, वापस कर दोगे गुड्स तो भी आपकी लाइबिलिटीज कम हो जाएगी, बाय परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। अगर आप गुड्स वापस कर दोगे तो भी आपकी लाइबिलिटीज कम हो जाएगी, खरीदोगे तो बढ़ जाएगी, और बेचो और पेड कर दोगे तो कम हो जाएगी। अगला है अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, दोबारा गुड्स खरीद लिए, दोबारा खरीदोगे तो दोबारा लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी,
जितनी बार खरीदोगे उतनी लाइबिलिटीज बढ़ती जाएगी और पेड करते करते लाइबिलिटीज कम होती चली जाएगी। ये आपका रूल है जो हम कवर कर रहे हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में टी शेप अकाउंट एग्जाम में ज्यादातर आता है। टोटल 60,000 रुपए की लाइबिलिटीज आ गई, जिसमें से 33 पेड हो गया एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन आपके पास 27,000 रुपए का अमाउंट बच गया, 60,000 रुपए का क्रेडिट और आपने 33 का डेबिट कर दिया, तो 27,000 रुपए का आपके पास कैरिड डाउन बच गया। ये भी एक टी शेप अकाउंट आपने कवर कर लिया जो आपके एग्जाम में आएगा, 100% आने के चांसेस होते हैं टी शेप अकाउंट। नेक्स्ट करते हैं एक और टी शेप अकाउंट ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और मेन मेरे को कराना है आपके लिए कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पेपर में कैपिटल अकाउंट भी बहुत बार आता है। कैपिटल अकाउंट से पहले एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये आप अपने आप करोगे और कमेंट सेक्शन में डालोगे जिसका भी आंसर आ गया। ये आपको अपने आप करना है, सामने आप देख सकते हो। फर्नीचर खरीदोगे तो बढ़ेगा, फर्नीचर सोल्ड करोगे तो घटेगा, फर्नीचर खरीदोगे तो बढ़ेगा, ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्ड करोगे तो कम हो जाएगा, डेप्रिशिएट करोगे तो फर्नीचर कम हो जाएगा। तो ये काम है, ये आपको अपने आप कर लेना है। मैं एक करा रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन अपने आप करके आप मुझे आंसर भेजोगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है आपका लास्ट, क्या है हमारा, लास्ट कवर करते हैं। एंड क्या है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कैपिटल। कैपिटल अकाउंट का टी शेप अकाउंट भी आता है एग्जाम में कई बार, और कैपिटल का भी बड़ा आसान सा लॉजिक है। कैपिटल एक लाइबिलिटीज मानी जाती है, इंक्रीज इन क्रेडिट एंड डिक्रीज इन डेबिट। वही पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, फॉर्मेट वही रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ेगा कब, जब ऑनर पैसा लगाएगा। कैपिटल कब कम होगा, जब वो विड्रॉ कर लेगा या लॉसेज होंगे। बढ़ेगा कब, जब प्रॉफिट्स होगा या ऑनर और पैसा लगा रहा है। कैपिटल कम कब होगा, जब लॉस होगा या फिर वो विड्रॉ कर लेगा। जैसे कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया 30,000 रुपए, ऑनर जब पैसे लगाएगा तो कैपिटल बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड पर, बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड पर, बार बार बता रहा हूं। ड्राइंग्स करने पर कैपिटल कम हो जाएगा, कम कहाँ होगा, डेबिट साइड पर, बढ़ेगा क्रेडिट साइड पर तो घटेगा डेबिट साइड पर। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और कैपिटल लगा रहे, कैपिटल और बढ़ जाएगा, बाय कैश अकाउंट बढ़ेगा क्रेडिट साइड पर। उसके बाद प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट्स होने पे भी कैपिटल बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट हुआ हमें और लॉस होता तो कैपिटल कम हो जाएगा, कम डेबिट साइड पर, बढ़ेगा क्रेडिट साइड पर। प्रॉफिट्स होने पे कैपिटल बढ़ गया, लॉस होने पे घट जाता। एंड देन जस्ट टोटल 59,500 माइनस 65, तो ये हो गया आपका 59 में से 53,000 और ये आ गया 2 बैलेंस कैरिड डाउन, टोटल किया, बैलेंस किया, दैट्स इट। ये आपका चैप्टर नंबर कौन सा मैंने आपको कवर करा दिया, पूरा चैप्टर नंबर 6 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगेन वीडियो अगर समझ आ गई हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डाल देना जिनको भी ये टॉपिक क्लियर हो गया। एंड एक क्वेश्चन आपको दिया, ये आपको अपने आप करना है और मुझे आपको कमेंट में डालना है कि किसको कितना, किसका क्या आंसर आया। एंड अगर वीडियो समझ आ गई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, पता चल जाएगा मुझे किस किस को कितना समझ आ रहा है। एंड जो भी प्रॉब्लम्स है या कोई और टॉपिक की वीडियोस चाहिए सेपरेटली आप मुझे कमेंट में डाल देना।